हनी लेमन सोडा एनिमे के एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि जब इसिमोरी स्कूल आती है तो कुछ लड़के सेरेना को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। ये सुनकर इसिमोरी सोचती है कि सेरेना बहुत क्यूट है और जब से वो यहाँ आई है सभी उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि सेरेना और काई पहले डेट कर चुके हैं। यह सुनकर इसिमोरी अपने जगह पर रुककर सोचने लगती है कि वो काई की एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी आयुमी कहती है कि उन लोगों ने जूनियर हाई के 3rd ईयर में डेट किया था, लेकिन फिर अचानक से उन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया और तब से उनके बीच में चीजें काफी अजीब है। तो इसिमोरी सोचने लगती है कि क्या सच में काई ने इतनी परफेक्ट लड़की से ब्रेकअप कर लिया था। देन सीन शिफ्ट होता है और क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि 2 सप्ताह के बाद कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा और ये सुनकर दो बच्चे काफी खुश होने लगते हैं। तभी टीचर उन्हें याद दिलाते हैं कि उससे पहले 3 दिनों के बाद उनका मिड टर्म है। एंड ये सुनकर फिर सबका शकल बन जाता है। फिर टीचर उन्हें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बोलकर चले जाते हैं। एंड आयुमी कहती है कि मुझे मैथ से नफरत है और तो और मैंने इसके नोट्स भी नहीं बनाए हैं। तो उसे तो कहता है कि अगर तुम्हारे पास नोट्स होते तब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी इसी मोरी उसे अपना नोट्स देते हुए साथ में पढ़ने के लिए इनवाइट करती है। तो आयुमी उसे हैरानी से देखने लगती है और फिर आयुमी एंड सेतो पढ़ाई छोड़कर उसे डिनर पर ले जाते हैं, जहां उन लोगों ने काई को भी इनवाइट किया था। फिर आयुमी और सेतो ड्रिंक लाने के लिए चले जाते हैं। तो इसी मोरी भी उनके साथ जाने लगती है, लेकिन आयुमी उसे मना कर देती है। वहीं काई शांति से बैठा होता है और इसी मोरी सोचने लगती है कि हमें क्या बात करनी चाहिए। क्या मुझे उसे पूछना चाहिए कि उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, या फिर क्या तुमने सेरीना को डेट किया था, और क्या तुम लोग एक ही स्कूल में थे। लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं पूछ सकती हूँ। तभी वहाँ एक गर्ल्स ग्रुप आती है जिसमें सेरीना भी थी। फिर उसके फ्रेंड्स काई को देखकर कहती है, क्या ये सेरीना का एक्स है। ये सुनकर सेरीना उस तरफ देखती है, लेकिन फिर उसे इग्नोर कर देती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, काई, क्या तुमने सच में सेरीना को डेट किया था। फिर दूसरी लड़की पूछती है, आखिर तुम लोगों ने ब्रेकअप क्यों किया था। लेकिन काई तो उन्हें गंदी तरह से इग्नोर कर रहा होता है। फिर वो लोग सेतो से पूछती है कि ये हमें क्यों नहीं बता रहा है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर सेतो आयुमी से कहता है कि क्या हमें दूसरी जगह जानी चाहिए। तो आयुमी कहती है, अगर हम अभी कहीं और जाते हैं तो इसी मोरी के पास टाइम नहीं बचेगा। फिर एक लड़की पूछती है कि इसी मोरी, क्या तुम्हें कोई काम है। तो वो कहती है, नहीं, मुझे 5 बजे तक घर पहुंच जाना पड़ता है। ये सुनकर पहले तो वो थोड़ा हैरान होती है और फिर उसका मजाक बना बना कर हंसने लगती है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बबल रैप करके रखते हैं। तुम कितने साल की हो छोटी बच्ची। तभी सेरीना उनकी बदतमीजी देखकर उन्हें चुप होने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग चुप नहीं होती है। तो काई अपनी जगह से उठने लगता है, लेकिन उससे पहले ही सेरीना उन पर ड्रिंक फेंक देती है और फिर उसका गुस्सा देखकर वो लोग वहां से चली जाती हैं। तो आयुमी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया। इस पर सेरीना कहती है कि वो लोग मुझे गुस्सा दिला रही थी और वो क्लास में भी बहुत हल्ला करती हैं। मैं उन्हें 1000 बार चुप रहने के लिए बोल चुकी हूँ, लेकिन वो उसे मजाक में ले लेती थी। देन वो वहां से जाने लगती है। तो इसी मोरी उसे पहले तो सॉरी और फिर थैंक यू बोलती है। इस पर सेरीना कहती है, नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और फिर वो वहां से चली जाती है। एंड इसी मोरी सोचने लगती है कि उसने सॉरी क्यों बोला, लेकिन वो काफी कूल है। वो मुझे जानती भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए खड़ी हुई। वो तो बिल्कुल काई की तरह ही है। देन नेक्स्ट डे वो गर्ल सेरीना पर पानी डाल देती है और कहती है कि ये कल का बदला है, वैसे तुम हमारे ग्रुप में आ सकती हो। इस पर सेरीना कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम लोग स्टार्टिंग से ही मेरे पीछे पड़ी हो, क्योंकि लड़के मुझे पसंद करते हैं और ताकि तुम उन्हें रख सको जिन्हें मैं रिजेक्ट कर देती हूँ। ये सुनकर एक लड़की उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे आती है, लेकिन तभी इसी मोरी बीच में आ जाती है और उसे थप्पड़ लग जाता है। तो सेरीना पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर वो कहती है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। आगे वो उन सबसे कहती है कि तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो तुम लोग मुझसे बात करो। सेरीना तो बस मेरी साइड ले रही थी। तभी वहाँ काई आ जाता है और उन लोगों से कहता है
कि तुम लोगों ने इसी मोरी से पंगा लेकर खुद को प्रॉब्लम में डाल लिया है। मुझे तो तुम लोगों पर दया आ रही है। तभी वहाँ कुछ और लड़के आ जाते हैं और फिर एम्बैरेसमेंट के कारण वो तीनों वहाँ से भाग जाती है। फिर काई अपना कोट सेरीना को देकर वहाँ से जाने लगता है, तो वो उसके पीछे जाकर कहती है कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। वहीं तो मोया इसी मोरी से पूछता है कि क्या तुम्हारे फेस में दर्द हो रहा है? तो वो कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर वो सोचने लगती है कि क्या मुझे इससे काई और सेरीना के बारे में पूछना चाहिए। दिन सीन शिफ्ट होता है एंड इसी मोरी कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सभी को चीयर कर रही थी। तभी टीचर आकर कहते हैं कि काई कहाँ है, मैंने उसे भी यहाँ रहने के लिए कहा था। और तभी वो आ जाता है तो टीचर उसे भी वहाँ खड़ा कर देते हैं। देन उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये पत्ता तुम पर अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो वो कहता है कि ये किसी पर भी अच्छा नहीं लगता है। तभी माँ सेरेना भी आ जाती है और कल वाली बुलीज उससे फ्रेंडशिप करने के लिए उसे मस्का लगा रही थी। फिर वो तीनों एक एक करके इसी मोरी से भी माफी मांगती है। तो इसी मोरी उनके बिहेवियर से काफी हैरान हो जाती है। देन सेरेना कहती है कि वो लोग ऐसे ही है और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच चीजें खराब हो, लेकिन उन लोगों ने तुमसे माफी मांगी तो मुझे अच्छा लगा। और फिर वो भी उससे माफी मांगती है। देन वो जाकर काई से बात करने लगती है। तो इसी मोरी उन्हें देखकर कहती है कि उनके बीच चीजें काफी अच्छी है। क्या हो अगर वो इसी तरह से और नजदीक आते रहे। उसके बाद क्लास में यूरो कहती है कि मैं कुछ सोच रही थी, इसी मोरी तुम पर पॉनीटेल काफी अच्छी लगेगी। और फिर वो उसकी चोटी बना देती है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। फिर वो काई की तरफ देखने लगती है तो वो कहता है कि लगता है अब तुम्हारे काफी सारे फ्रेंड्स बन गए हैं और तुम मेरे बिना भी रह सकती हो। ये सुनकर इसी मोरी सोचती है क्या ये मुझे दूर चले जाने के लिए बोल रहा है। देन क्लास के टाइम पर एक बंदा पूछता है कि टेस्ट में क्या आने वाला है। तो टीचर बताते हैं कि टेस्ट में सारे क्वेश्चन नोट्स से ही होंगे। फिर वो कहता है कि मैंने तो नोट्स ही नहीं बनाए हैं, कोई प्लीज मुझे नोट्स दे दो। फिर क्लास के बाद इसी मोरी उसे अपने नोट्स देती है। तो वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे ये नहीं चाहिए, हम तो बस थोड़ा वाइब कर रहे थे। तो इसी मोरी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे वाइब का मतलब नहीं समझ आता। वहीं एक लड़की कहती है कि इसी मोरी को वाइब का मतलब समझ नहीं आएगा एंड वो सभी वहां से चले जाते हैं। देन इसी मोरी लाइब्रेरी में जाकर वाइब का मतलब पढ़ने लगती है और उसके बाद फिर वो वाइब करने के लिए बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ बंदे काई से पूछ रहे थे कि तुम्हारा और सेरीना का ब्रेकअप कैसे हुआ। और फिर वो गेस करने लगते हैं क्या कोई चीटिंग कर रहा था या फिर पक्का ये काई के एटीट्यूड के कारण हुआ होगा। फिर एक बंदा पूछता है क्या तुम कभी किसी के लिए जेलस हुए हो। तो वो हाँ कहता है, जिसे इसी मोरी भी सुन लेती है और फिर वहां से जाते हुए सोचने लगती है कि ये जरूर सेरीना के लिए जेलस हुआ होगा। तभी काई उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर स्टोरेज रूम में ले जाकर कहता है कि जब बेल रिंग हो जाएगी तो तुम मुझे उठा देना। एंड इसी मोरी सोचने लगती है कि क्या वो मुझे एक अलार्म समझता है। तभी काई पूछता है कि कल जब तुमने थप्पड़ खाया था तो तुमने कहा कि तुम्हें इसकी आदत है, क्या ये बात सच है। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैंने तो कल पहली बार थप्पड़ खाया था। देन काई उसका चोट देखने लगता है तो इसी मोरी ब्लश करने लगती है और काई भी इस चीज को नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम्हारा फेस रेड हो गया है। तो वो सोचने लगती है कि मैं तो एक पल के लिए सांस लेना भी भूल गई थी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और फिर वहां से चली जाती है एंड सीढ़ी से उतरते हुए वो उसी बात को याद कर रही थी। तभी उसे वही गर्ल्स दिख जाती है जो काई के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो इसी मोरी कहती है कि मुझे नहीं पता और फिर वो निराश होकर वहां से चली जाती है। देन सेरीना कहती है कि तुम्हें पता है ना, फोर्थ फ्लोर स्टोरेज रूम, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो इसी मोरी सोचने लगती है कि सेरीना जरूर काई से काफी क्लोज है, तभी इसे ये बात पता है। और फिर वो लोग उसके स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में बातें करने लगते हैं। देन सेरीना कहती है कि तुम बिल्कुल सेम पोजीशन में हो जैसे कि मैं जूनियर हाई स्कूल में थी। तो इसी मोरी कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें खुद को मुझसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सेरीना फ्रीज हो जाती है। तो इसी मोरी सोचने लगती है कि मैंने इसे अनकंफर्टेबल कर दिया है, मैं हमेशा सभी को ऐसा सिचुएशन में डाल देती हूँ। तभी एक लड़का सेरीना का फोन दिखाते हुए कहता है
कि तुमने अभी तक अपने एक्स की फोटो क्यों रखी है। तो वो कहती है कि तुम बिना परमिशन के मेरा फोन कैसे देख सकते हो। तभी वहाँ काई भी आ जाता है और वो बंदा सेरेना का फोन दिखाते हुए कहता है कि देखो, इसने अभी तक तुम्हारी पिक्चर रखी है, तुम्हें इसे फिर से डेट करना चाहिए। तो यूरो कहती है कि मेरे पास भी सेम पिक्चर है। ऐसा माना जाता है कि हम जिनकी पिक्चर्स रखते हैं उसी की तरह बन जाते हैं। जिन लोगों ने भी काई की ईयर बुक देखी है वो सभी इस पिक को अपने पास गुड लक के लिए रखते हैं। तभी सेरेना भी कहती है कि मुझसे किसी ने ये पिक मांगी थी, इसलिए ये मेरे फोन में है। एंड फिर वो काई का कोट रिटर्न कर देती है। तभी एक लड़की कहती है कि अगर ये बात सच है तो मैं सेरेना की पिक रखूंगी, ये बहुत सुंदर है। फिर एक बंदा कहता है तब तो मैं टोमोया की पिक्चर रखूंगा। फिर वो लोग इसी मोरी से पूछते हैं तो काई कहता है कि इसे किसी की जरूरत नहीं है। तो वो बंदा कहता है कि काई तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो। फिर आगे वो कहता है कि ये खुद ही ऑनेस्ट, केयरिंग, दिमाग वाली, सैक्रिफाइसिंग एंड थोड़ी ओवर थिंकर भी है, इसे दूसरों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी वो यूरू से कभी कभी इसी मोरी की चोटी बना देने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे काफी पसंद आई थी। देन वो भी वहां से चला जाता है और इसी मोरी काई की बातें याद करके नीचे बैठ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और टीचर कल्चरल फेस्टिवल में वॉलंटियर्स के लिए अपना नाम देने के लिए कहते हैं। तो कोई भी अपना नाम नहीं दे रहा होता है। तभी इसी मोरी हाथ खड़ा करती है और सोचती है कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना यूजलेस है, मुझे नई चीजें सीखनी चाहिए ताकि मैं इनके साथ मजे कर सकूं। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।